कुछ समय के बाद आज हम फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल यूनिटी वर्ल्ड पे। और सबसे पहले हम आप सभी लोगों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिस तरीके से हमारी वीडियोस को, हमारे काम को सराहा है और प्यार दिया है वो काबिल तारीफ़ है। आप लोग का एक व्यू और एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे हौसलों को आसमान की ऊंचाइयों पे ले जा रहा है, और हम यही उम्मीद करेंगे, यही कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से आपका प्यार साथ हमारे साथ बिल्कुल बना रहे। और इसी के क्रम में हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे, और नगर की जो समस्याएं हैं, जो ज़रूरी कामकाज हैं, जो ज़रूरी मुद्दे हैं, और हर चीज़ें, सभी चीज़ों को हम चाहेंगे कि सभी के सामने अपने वीडियो के माध्यम से रखा जाएगा। और इसकी शुरुआत पिछले 2 दिनों 2 वीडियो में आप लोगों ने देखा है। और जहां आज हम खड़े हैं, अगर वार्ड के हिसाब से बात करें तो ये एक तिराहा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम अपने बाएं हाथ की तरफ इशारा करेंगे तो ये वार्ड नंबर 1 है, और इस साइड में 14 और 15 वार्ड है। तो आप लोगों ने बंद कमरे में हम लोगों की बातें आपने सुना है। अब हम थोड़ा जनता से जानना चाहेंगे, और हमारे अगल बगल बहुत से लोग हैं, यहाँ की जो जनता है बेहतर तरीके से बताएगी। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि एक हमारे बड़े भाई जो बगल में बैठे हुए, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष गौड़ है जी। सर, आप कौन से वार्ड से बिलोंग करते हैं? 14 वार्ड नंबर 14 से। सर, स्टार्ट करेंगे हम आपके ही वार्ड से, और जो यहाँ का काम और मुद्दा है, तो आपके हिसाब से यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? सर, यहाँ का चुनावी मुद्दा तो बहुत से हैं। पहली बात तो बिजली की थी, अब बिजली की समस्या ख़त्म हो गई है। बिजली तो बहुत अच्छी मिल रही है। और सबसे बड़ी समस्या है पोखरी का जो जल भराव हुआ है। ये जल मतलब यहाँ से नदी तक मिलाने का नाला बनवाना चाहिए। अच्छा। और जो भी सभासद हो या चेयरमैन हो, उनको मतलब कि नाला तो उनको पास करवाना चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं कि बिजली की जो समस्या है उससे हमें थोड़ी राहत मिली है, और जो दूसरी समस्या है वो निकास की व्यवस्था से आपने जो कहा कि का जो पानी भरा है, इससे तो पानी निकलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि 5 सालों में जो भी काम हुए हैं उसमें ये काम जो है इतना बड़ा है कि 5 सालों में नहीं हो सका है, या फिर कोई और वजह बनी इसकी? अब इसकी वजह तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन कुछ वजह तो होगी। कुछ वजह होगी, नज़रअंदाज किए होंगे, या तो इसको बहुत हल्के में लिए होंगे। आपको क्या लगता है? गंभीरता से नहीं लिए होंगे जिनके अंडर में ये सब चीज़ें आ रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे कहते हैं कि अगर बच्चे की देखभाल न की जाए या किसी पेड़ की देखभाल न की जाए तो वो अपने मन के मुताबिक होता है और बिगड़ जाता है। तो क्या जनता अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निभा रही है? जनता तो निभा रही है। जनता तभी तो यहाँ के मेंबर को चुने हैं। जनता को अपना कर्तव्य निभाने का मतलब ये हो गया कि जैसे 5 साल में जनता बार बार इस काम के, उनके कार्य के निरीक्षण की समीक्षा करे, उनके कार्यों की समीक्षा करे और जाके सवाल पूछे। ऐसा जनता की? जनता तो अब ये बात तो पहुँचाती है उनके तक, लेकिन वो लोग भी आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा। सिर्फ आश्वासन से काम चलता है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम रुख करेंगे दूसरी जानिब। सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए अपने दूसरे भाइयों से संपर्क करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनीसुल हक है। तो इस समय आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कारोबार से जुड़े हैं? कारोबार से जुड़े हुए हैं। कौन से कारोबार से? यही पावर लूम का कारोबार है। और जैसा कि कोई भी आदमी मतलब कारोबार से जुड़ा हो या पढ़ाई से जुड़ा हो, आज के वक्त में वो राजनीति से दूर नहीं रह सकता। कुछ समय से राजनीति को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया गया है, ऊपर से इतना इंटरेस्टिंग उसको बना दिया गया है, अंदर से कैसी भी हो उसकी तो बाद में समीक्षा की जाएगी। इतना इंटरेस्टिंग होने की वजह से सभी लोग इसमें थोड़ा थोड़ा दिलचस्पी लेते हैं। तो आपका राजनीति में कितना इंटरेस्ट है? मेरा राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे इतना तो होगा कि मतलब जो हमारे वर्तमान चेयरमैन हैं या फिर सभासद हैं, उनके बारे में अगर आप कोई राय देना चाहें तो क्या देंगे? मतलब नहीं, अभी तो कुछ राय नहीं है। अब देखा जाएगा, जिस हिसाब से सीट रहेगी उस हिसाब से सोचेंगे। अभी किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, देखिए, अभी भीरा में हम लोगों ने जितने भी लोगों से बात की है, कुछ लोग खुल
के सपोर्ट किए हैं अपने प्रत्याशियों को? नहीं, अभी कोई इस बारे में सोचे नहीं है। आगे देखेंगे, जिस हिसाब से सीट रहेगी उस हिसाब से फिर सोचा जाएगा। चलिए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने माइक पे बोलने की हिम्मत की। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इसी क्रम में बढ़ेंगे थोड़ा सा अपने बड़े भाई की तरफ। इधर आ जाइए। अरे भाई, मेरे भाई आइए, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए आप। सबसे बस कुछ नहीं, आप अपना थोड़ा नाम बताइए। अरे कुछ नहीं, बस नाम बताइए आप। वैसे गांव के लोग तो हमें बवाली कहते हैं, उर्फ बाबूलाल नाम है मेरा। बाबूलाल जी। तो आप भी थोड़ा अपने कारोबार और व्यवसाय के बारे में थोड़ा सा बताएं। कारोबार तो ठीक ही चल रहा है इस टाइम, थोड़ा हल्का फुल्का मंदा है। मतलब आपका कारोबार किससे जुड़ा है? आप मतलब खेती करते हैं या फिर कोई पावर लूम से हमारा कारोबार जुड़ा हुआ है। अच्छा, आपका जो कारोबार है वो पावर लूम से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें सिर्फ कारोबार पे ही, तो ऐसा एक वक्त आया था लॉकडाउन का जी। कोरोना काल में जो लॉकडाउन का वक्त एक समय आया था, वो काफ़ी पीड़ादायक रहा। और क्या उसका असर आपके कारोबार पे कैसा रहा और कितने समय तक रहा? उसका तो बहुत असर था। खाने के लिए मोहताज हो गए थे सभी लोग। काम धंधा भी एकदम ठप था। तो उससे उबरने में आपको कितना समय लगा? अरे अभी 1 साल लग गया। साल भर लग गया। और जैसा कि अभी मैंने कहा था कि कोई भी एक बच्चा भी अब राजनीति से दूर नहीं है, उसको इतना इंटरेस्टिंग बना दिया गया है। तो आपका राजनीति से कितना संबंध है? राजनीति से हम कोई संबंध नहीं, अपने काम से ही काम रखते हैं, किसी राजनीति में नहीं जाते हम। हाँ, वो तो है, लेकिन जैसे आपका जो पक्ष है किसी नेता को लेके, वो खुला हुआ है। आप किसको सपोर्ट करते हैं, अगर बताना चाहें? नहीं, हम किसी नेता के पक्ष में अभी नहीं है फिलहाल। अभी अपने काम से ही जुड़े हुए हैं। जैसा समय आएगा वैसा हम लोग देखेंगे अभी। तो आप नेता को अगर चुनेंगे तो उनके किस मुद्दे को लेकर चुनेंगे? उनके सामाजिक कार्यों को लेके, उनकी शिक्षा को लेके, या फिर किसी और स्पेशल क्वालिटी उसकी वजह से? नहीं, सामाजिक कार्य के लिए जुड़ेंगे हम कि अपना गांव के रोड है, जैसे पोखरी है, सबों के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि बन जाए कुछ अच्छी। गांव के लोग, बाहर के लोग आते हैं तो गांव में तो बहुत कहते हैं कि अच्छा रोड नहीं है, बहुत बुरा है। शादी ब्याह में भी दिक्कत होता है आने जाने के लिए। बरसात हो जाता है, उसमें भी बहुत दिक्कत है, पानी जगह जगह लग जाता है। अब जैसा कि बड़े भाई ने कहा पोखरी के बारे में, मैं चाहूँगा कि आप पोखरी को थोड़ा सा दिखा दें। और इसी पोखरी के बारे में यहाँ के लोगों ने बताया कि जो सबसे बड़ी समस्या इनकी निकास की ये पोखरी है। ये अभी तो देखने में लग रही है कि ये अपने सीमा के अंदर है, लेकिन जैसे ही बरसात का समय आता है ये अपनी सीमा को छोड़ के घरों में घुस जाती है। तो लोगों ने मांग की है कि इसका जो निकास है इसकी व्यवस्था की जाए। और इसी वार्ड से संबंध रखने वाले ये हमारे चचा लगेंगे, इम्तियाज चचा। अब इनके बारे में इन्हीं से पूछेंगे। आप अपना नाम बताइए। इम्तियाज अहमद। तो ये बताइए कि आप कौन से नेता को चुनेंगे इस बार? नेता को नहीं जानता हूँ। किसी नेता को आप जान नहीं रहे हैं? जैसे जो चेयरमैन लड़ रहा है या सभासद है, कौन सा सबसे पसंद है? हमारे गांव से कई लोग लड़ रहे थे, जैसे वसीम चेयरमैन हुए, हाजी वहीदुज्जमा साहब हुए, मोहम्मद आरिफ हुए, मोहम्मद अली साहब वलीदपुर के हुए, संजय गुप्ता, बहुत से लोग। कौन ज़्यादा आपको पसंद है? ये हाजी, वहीदुज्जमा हाजी। तो आपको वो इतने ज़्यादा अच्छे क्यों लगते हैं वहीदुज्जमा साहब? ये अच्छे लगते हैं जिताने के लिए। आप उनको जिताएंगे? हाँ। आपका कौन कौन सा काम वो करा रहे हैं? आपको काम, मतलब आपका कोई काम करते होंगे ना, आपको कोई परेशानी होती हो? क्या बताओ इतना बता दो चुके चालू है। और हम काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद, क्योंकि अभी ये शुरुआत है और मशक्क़त कर रहे हैं नए नए लोगों से मिलने की, चूँकि हमको भी बोलने में थोड़ी सी परेशानी और दिक्कत हो रही है, हेजिटेशन हो रहा है। और उससे ज़्यादा हमारे जो भाई हैं, जो छोटे भाई हैं, सभी लोग बोलने से संकोच कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो संकोच को एक तरफ रखें। तो हम इसी सिलसिले में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना थोड़ा नाम बता दीजिए। हमारा नाम इफ्तिखार अहमद है। इफ्तिखार अहमद है। और दूसरा हम पूछेंगे आप किस कारोबार से जुड़े हुए हैं और आपका कारोबार कैसा चल रहा है? हमारा कारोबार हम ऑटो चलाते हैं, इसी से जुड़े हुए हैं। और कौन दूसरा कारोबार तो हमारा है नहीं। ऑटो चलाते हैं, वही जो गुजर बसर कर रहे हैं। और क्या? नहीं, कारोबार आपका काफ़ी अच्छा है। और चूँकि चुनाव करीब है और इस समय सारे मुद्दे दब चुके हैं, और अगर कोई मुद्दा उठ रहा है तो वो उठता है सिर्फ चुनाव से संबंधित। सभासद हो गए, कौन से चेयरमैन होंगे, किन चेयरमैन को चुनना है। तो आपकी इस पे क्या राय है?
तो मसला खड़ा कर दी। मान की तरह यह है कि सब लोग मिल के हाजी साहब के जितावें। हाजी साहब को जीता है। हाँ, हाजी साहब ऐसा मतलब कौनो उम्मीदवार हैं वो नहीं हैं। मतलब आप बदलाव देखना चाहते हैं। हाँ, बदलाव होना चाहिए। लेकिन अब की चरमैनी जो रही है एम तो कुल घोटाला बा, कौनो काम हम भवा नहीं किया ढंग से वीरा का। नहीं, आपने जो कहा कि मतलब अब तक 5 साल का जो वर्तमान कार्यकाल रहा है चेयरमैन का, वो सही से काम नहीं हुआ है। नहीं सही, एम कौनो काम नहीं किया हुआ है 5 साल में। नहीं, अब हमें तो दिख रही हैं, जैसे ये खड़ंजे लग गए हैं, बगल में नालियां बन गई हैं, ये काम तो दिख ही रहा है। अरे ये तो वो थोड़ा सा काम देखा दिन जो जरूरत वाला है तो करबा। गोला बाजार में धरा हुआ है, पूरा रास्ता खराब, आवा जाला कहू नहीं क्या बोआ, गढ़ई का नाला निकाले कहू वो नहीं क्या, नाला अब तक नहीं निकल पाए। तमाम साथे पर फुहरा बोआ जाए आवला कि निकल पानी लोग का गिरत है। अगर हम ये जानना चाहें कि किस नाले और रास्ते की बात कर रहे हैं, किस साइड गड़ी में, तो कैमरा थोड़ा सा इधर नाम बताओ। रास्ता अरे यार ईदगाह वाला जो रास्ता है, ईदगाह वाला जो रास्ता है ऊपर नाला के बहुत सख्त जरूरत है। कब्रिस्तान है, बाग में पूरा पानी लगा है, बरसात आवा तो पूरा पानी मस्जिद के जड़ में चला जाता है। आदमी के आवा जाए पढ़े ओढ़े के लिए, नमाज पढ़े जाए के लिए बड़ा परेशानी होती। ये सब के लिए कोनो सुविधा नहीं निकल पाते। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जैसे इतना जैसे काम हुआ है, खड़ंजे बन गए हैं, नालियां बन गई हैं, तो हो सकता है कि जो 5 साल का कार्यकाल है कम पड़ गया हो। ना ही 5 साल में का खाली है ये रास्तवन है, ये इतना बना है 5 साल में इतना मतलब का फुट रास्ता वहाँ से लेके यहाँ तक बना, बाकी तो सब वही तरह पड़ा है। एक ही तो कोनो जरूरत हासिल होके बना करे, गोलवा वाले के नलवा के ये सब काम तो नहीं कुछ करे न होते तो मालूम होता है कि हाँ कुछ काम बड़ा किए न, तो आदमी कुछ सोचते है। तो आप जो है संतुष्ट नहीं रहे, जो हमारे वर्तमान चेयरमैन का जो कार्यकाल, आप उसे संतुष्ट नहीं है और आप अब इस बार बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव चाहते हैं हम कि और उस बदलाव का नाम हाजी साहब हैं, हाजी वहीदुज्जमा साहब। हाँ, हाजी वहीदुज्जमा साहब हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने अपनी बातों को बखूबी हमारे साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।